बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा है ट्राइंगल के हवाले से। ट्राइंगल का डिफिनीशन हमारे साथ है, अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्राइंगल। के ट्राइंगल हमारे साथ वो शेप होता है जिसकी थ्री साइड्स होते हैं और थ्री एंगल होते हैं, तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि अगर आप इसके नाम को देखें तो ये दो लफ्ज़ों से बना है, एक है ट्राई और दूसरा है एंगल। ट्राई मीन्स तीन और एंगल मीन्स एंगल, तो मतलब ये हमारे साथ ऐसा शेप है जिसके तीन एंगल है, तो इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। इसके जो डिफरेंट वर्टेक्स है या जो इसके जो एंगल है, सो इसको मैंने ए बी सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। इन तीनों साइड्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये ए बी साइड्स है तो इसको हम ए और बी, और इसी तरह से इसके ऊपर लाइन है तो इसका मतलब है ए बी साइड। ठीक है। इसी तरह से अगर आप बी सी को रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप लिख सकते हैं बी सी लाइन या बी सी साइड, और इसको ए सी साइड्स या ए सी लाइन। ठीक है। तो साइड्स की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते हैं, और जो एंगल है तो एंगल को हम इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कि एंगल ए आर एंगल बी आर एंगल सी। इस तरह से भी आप एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब लेट सपोज अगर हम एंगल ए को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। मतलब ये सेंटर में जो वर्ड होता है तो इसका मतलब है ये वाला एंगल। ठीक है। बी ए सी का मतलब है एंगल बी ए सी का मतलब है कि ये एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर आप एंगल ए और बी सी लिखना चाहे तो इसका मतलब है आप एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप लिखना चाहे एंगल ए सी बी तो इसका मतलब है कि आप एंगल सी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने की दो मेथड है, या तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करें या सिंपल आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो इन दोनों मेथड से आप इसको जो इसका जो एंगल है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और साइड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये जो तीनों तीनों एंगल है, अगर इन तीनों को हम ऐड करें, मतलब एंगल ए, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये किसी भी शेप में हो तो ये तीनों हमारे साथ 180 डिग्री के बराबर है। ये बात आपने याद रखना है कि जो ट्राइंगल है इसकी तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो ये तीनों हमारे साथ 180 के बराबर है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के आमतौर पर हमारे साथ 6 टाइप्स है। तीन हमारे साथ विद रिस्पेक्ट टू साइड्स है, और तीन हमारे साथ विद रिस्पेक्ट टू एंगल है। तो ये तीनों और ये तीनों ऐड होके टोटल इसके जो ट्राइंगल के टाइप्स है वो हमारे साथ 6 है। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स जो हमारे साथ मतलब साइड के लिहाज से जो हमारे साथ वो इसके टाइप्स है, इसमें फर्स्ट नंबर हमारे साथ है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें हमारे साथ जो ट्राइंगल की जो साइड्स है ये तीनों साइड्स हमेशा बराबर होते हैं। तो इस लाइन का ये जो इस लाइन पर या इस साइड्स पर ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये तीनों हमारे साथ बराबर है। ठीक है। तो इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो साइड बराबर है। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू साइड जो सेकंड टाइप्स ट्राइंगल है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें दो साइड बराबर है। और स्केलियन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें जो तीनों साइड है ये तीनों डिफरेंट होते हैं। लेट सपोज ये हमारे साथ है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड हमेशा अनइक्वल होते हैं या बराबर नहीं होते। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होते हैं। लेट सपोज ये भी हमारे साथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये भी है 2 सेंटीमीटर, और ये लेटर सपोज हमारे साथ है 4 सेंटीमीटर। तो ये वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड हमेशा बराबर होती हैं। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो ट्राइंगल की टाइप है तो वो एंगल के लिहाज से है। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें जिसकी जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। तो ये हमारे साथ एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। ठीक है। तो ऐसे किस्म के ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। लेटर सपोज ये हमारे साथ है 60, और ये है 60, और ये भी है 60। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 180 के बराबर है। ये बात याद रखें, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 180 के बराबर होगा। हाँ, ये कुछ भी हो, लेकिन इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो ये 180 के बराबर होगा। ठीक है। लेटर सपोज ये हमारे साथ है 65, तो ये हमारे साथ है लेटर सपोज 60, तो ये क्या होगा, ये होगा 55। ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो इसी 180 ही आता है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तमाम जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम हो। ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल हमारे साथ वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारे साथ 90 से ज़्यादा हो। लेटर सपोज मैं इसका जिक्र करूँ तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्या करें, इन तीनों को आप ऐड करें तो ये 180 की ही बराबर होगा। तो ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल हमारे साथ है वन एंगल
ग्रेटर देन 90 डिग्री के, इसमें एक एंगल हमारे साथ 90 से ज़्यादा हो। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें हमारे साथ एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो ये हमारे साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो इस वजह से इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, मैं फिर इस दोहराता हूँ कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम हो। ऑब्लिक एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक साइड 90 डिग्री से ज़्यादा हो। और राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल वो 90 डिग्री के बराबर हो, तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम स्क्वायर और रेक्टेंगल का डिफिनीशन करते हैं। ठीक है, सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।